हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस बहुत प्यारे और बहुत नए वीडियो में, जहां पे आज हम बात करेंगे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बारे में। तो ये है फोर्थ वीडियो कोर जावा मास्टरी के प्लेलिस्ट का। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आखिरी के पिछले कुछ 3 वीडियोज़ में हमने जस्ट बात किया था कि जावा कहाँ से आया था, कैसे है, हमें इस पूरे प्लेलिस्ट में क्या सीखने को मिलेगा, एट द एंड हम क्या अचीव करने वाले हैं। और लास्ट वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि हम कैसे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं और हम कैसे जावा में प्रोग्राम को लिखते हैं, और बेसिकली जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। और तो और हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि हम एक जावा जो कंपाइलर है वो कैसे कंपाइल करता है प्रोग्राम को, और जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस करा था कि मैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बीच डिफरेंस समझाऊंगा। अगर आप अपने जावा की कोडिंग जर्नी में आप स्टूडेंट है या आप एक डेवलपर भी है, तो अगर आप ये टॉपिक समझ जाते हैं ना, तो बिलीव मी गाइस, ट्रस्ट करिए मेरा, आपकी ज़िंदगी जो कोडिंग की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ यार, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी जाकर लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते वीडियो की तरफ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले में वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैटिक हम कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, नॉन स्टैटिक हम कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं आपको स्टैटिक बोलूँ तो आप दुनिया की सारी बातें भूल जाओ, जो भी आप याद किए वो सब भूल जाओ। बस आप 2 चीज़ याद रखो और मैं गारंटी लेता हूँ ये दोनों टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। जब मैं स्टैटिक बोलूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्लास वेरिएबल्स, जब मैं नॉन स्टैटिक बोलूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में अभी फ़िलहाल कुछ भी आ रहा है तो सब कुछ भूल जाओ, बस इन 2 चीज़ को याद रखो। गारंटी है पूरा जावा ख़त्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अभी इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप देखना आप भी बोलोगे कि हाँ, ये 2 चीज़ बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक है। तो स्टैटिक मतलब क्लास वेरिएबल और नॉन स्टैटिक मतलब ऑब्जेक्ट वेरिएबल। अब इस चीज़ को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हम अभी यहाँ पे कोड भी लिखने वाले हैं, हालांकि हम यहाँ पे भी कोड लिखेंगे, बट कोड लिखने से पहले मेरे को इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाना है, ठीक है। अब मान लीजिए 2 टाइप के वेरिएबल्स हैं, आपको ये 2 टाइप के वेरिएबल्स को समझने पड़ेंगे। एक होंगे क्लास वेरिएबल और एक होंगे ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। तो इसके लिए एकदम सिंपल सा आप अपने स्कूल डेज में वापस चले जाइए। ये एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप स्कूल डेज में वापस चले जाओ। स्कूल डेज में वापस जाने के बाद आप सोचो कि आप एक क्लास है, क्लास में आप 50 बच्चे बैठे हुए हो, और उस क्लास के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स होगा, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि क्लास के अंदर क्या क्या वेरिएबल होगा। पहला वेरिएबल होगा फ़ैन का स्पीड, ऑलराइट। मतलब जो फ़ैन का स्पीड है वो एक वेरिएबल होगा, क्योंकि वो फ़ैन का स्पीड भी तो क्या है, 1 2 3 4 5, हम कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर पे सेट कर सकते हैं, राइट। तो फ़ैन स्पीड बोल के एक वेरिएबल है मेरा क्लास का, ठीक है। और आप जो स्टूडेंट हो, आपके पॉकेट में कितना पैसा है वो भी एक वेरिएबल है, कि अमाउंट ऑफ मनी इन योर पॉकेट, ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो फ़ैन स्पीड वाला वेरिएबल है वो है क्लास वेरिएबल, और जो जितना पैसा आपके पॉकेट में है वो है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। अब मैं बताता हूँ कैसे। क्लास वेरिएबल मतलब होता है एक तरीके से ग्लोबल वेरिएबल, जो पूरे क्लास में सेम होता है, ऑल द थ्रू आउट, मतलब सब कुछ क्या होगा, सेम रहेगा। और ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो होता है वो एक तरीके से लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है, मतलब वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के पास ही रहेगा या एक पर्टिकुलर मेथड के पास रहेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम के पास रहेगा, वो सबके पास एक्सेसिबल नहीं होगा। अब आप ये समझो कि इस पूरे क्लासरूम में आप एक स्टूडेंट हो, मतलब आप एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। और वो क्लास का जो पंखे का स्पीड है वो एक क्लास है पूरा, राइट। मतलब जो पूरा क्लास है वो पूरा क्लास है। अब आप जब एक ऑब्जेक्ट हो, अब आपके जेब के अंदर कितने पैसे हैं, क्या वो दूसरे ऑब्जेक्ट को पता चलेगा? आपके बगल में जो बैठा हुआ है, क्या उसको ये पता चलेगा कि आपके जेब के अंदर कितने पैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये एग्जांपल बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे ही आपको पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का भी मतलब समझ में आ जाएगा। तो आपके पास जितने पैसे हैं वो आपके साइड वाले ऑब्जेक्ट को नहीं पता चलेगा, ऑलराइट। आपके पास जितने पैसे हैं वो टीचर को नहीं पता चलेगा, या टीचर के पास जितने पैसे हैं वो आपको नहीं पता चलेगा। तो वो हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल। और आपके पास जितने पैसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो, है ना कि नहीं। मतलब उसका एक्सेस सिर्फ आप ही के पास है, कि आप अपने जेब में हाथ डालोगे, मैं 20 रुपये निकाल सकता हूँ या 20 रुपये उसमें ऐड कर सकता हूँ। मतलब वो उसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है, मैं ही चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अब आ जाते हैं क्लास वेरिएबल्स के ऊपर। मान लो कि जो पंखे का स्पीड है उसका एक्सेस तो क्लास के सारे बच्चों के पास है। अब ये समझो कि मैं अगर पंखे का स्पीड को कम या ज़्यादा करता हूँ तो क्या क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर असर पड़ेगा?
तो हाँ, इसका आंसर है असर पड़ेगा। आप सोचो पंखा अभी मान लो 1 पे चल रहा था, मैंने थोड़ी देर बाद उठा, मैं पंखे को 5 पे कर दिया। तो जैसे मैंने पंखे को 1 से 5 पे करा, क्या बाकी के ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस आया? क्या बाकी के ऑब्जेक्ट को चेंजेस पता चला? हाँ, पता चला, क्योंकि वो एक क्या है, क्लास वेरिएबल है जो ग्लोबल है, जो सबके लिए सेम है। अब मान लो मेरे पॉकेट में 20 रुपए है, मैंने 20 रुपए में से 10 रुपए खर्च कर दिए, तो क्या मेरे खर्च करने से, मेरे वेरिएबल में कोई चेंज होने से क्या बाकी के ऑब्जेक्ट से कोई फ़र्क पता चला? क्या क्लास वेरिएबल में कोई फ़र्क हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल मेरा ही है। तो इस तरीके से आपको बस ये स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बीच डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। हम स्टैटिक कब यूज़ करेंगे? मान लो कि कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हमें ओवरऑल डिफाइन करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी ले रखा है कि ये जो फ़ैन स्पीड है, ये फ़ैन स्पीड हम ओवरऑल डिफाइन कर रहे हैं। अब मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे ये मान लो स्टूडेंट 1 है, ये जो आपको दिख रहा है ये स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है और ये स्टूडेंट 3 है, ऑलराइट। तो अगर स्टूडेंट 1 जो है वो भी चाहे तो फ़ैन स्पीड को चेंज कर सकता है, स्टूडेंट 2 जो है वो भी चाहे फ़ैन स्पीड को चेंज कर सकता है, और जो स्टूडेंट 3 है वो भी चाहे फ़ैन स्पीड को चेंज कर सकता है। तो जावा में ये कैसे काम करता है? जावा में ये एक पर्टिकुलर हीप मेमोरी के अंदर फ़ैन स्पीड बोल के एक वेरिएबल स्टोर हो रखा है, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, उस फ़ैन स्पीड को मान लो 5 पे कर दिया, तो ये जो 5 जो फ़ैन का स्पीड हुआ है, ये इस ऑब्जेक्ट के लिए भी हो गया है और इस ऑब्जेक्ट के लिए भी हो गया है, ऑलराइट। मान लो दूसरा ऑब्जेक्ट आया, अब इसने फ़ैन का स्पीड को 3 कर दिया, तो जैसे इसने फ़ैन का स्पीड को 3 करा, अब ये जो 3 है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए भी हो गया और इस ऑब्जेक्ट के लिए भी हो गया है। समझ में आया? तो ये होता है क्लास वेरिएबल। ये जो फ़ैन स्पीड है ये क्लास वेरिएबल हो गया। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट चेंज करेगा तो सारे ऑब्जेक्ट को चेंजेस पता चलेंगे। अब ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्या होगा कि इसके पास कितने पैसे हैं, ये अगर चेंज करेगा तो ये बाकी के ऑब्जेक्ट को पता नहीं चलेगा, या फिर अगर मान लो कि तुमने बता दिया तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑलराइट। तो इसी तरीके से ये जो मनी बोल के वेरिएबल है ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है या तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और जो फ़ैन स्पीड है वो एक क्लास वेरिएबल है या तो स्टैटिक वेरिएबल है। अब आपको स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बीच में एकदम 100% डिफरेंस समझ में आ गया। हम स्टैटिक को कब यूज़ करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसा वेरिएबल है जिसको हम पूरे क्लास के थ्रू आउट में चेंज करना है, ग्लोबली चेंज करना है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट वाले हैं मतलब इसको सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर पोर्शन में चेंज करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम कोड में देख लेते हैं। अभी मैंने बात किया सिर्फ क्लास वेरिएबल के बारे में और सिर्फ ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स के बारे में, राइट। अभी हमने फंक्शन के बारे में बात नहीं किया है। अगर हम फंक्शन के बारे में बात करें तो आइए थोड़ा सा इसको कोड में भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो जैसा लास्ट वीडियो में हमने करा था सेम वही काम करेंगे। DWA हमारा पैकेज है, थर्ड बोल के हमने पैकेज आखिरी बार बनाया था। अब हम एक नया पैकेज बनाएंगे, एक न्यू में जाएंगे और फिर एक काम कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं, SRC मेन जावा में न्यू करेंगे हम। यार ये आ नहीं रहा, एक सेकंड। ठीक है, तो जावा में न्यू करके हम क्या करते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं और पैकेज का नाम रख देते हैं फोर्थ, क्योंकि ये हमारा फोर्थ वीडियो है तो इसलिए हमने पैकेज का नाम भी फोर्थ रख दिया है। अब फोर्थ के अंदर मैं एक नया क्लास बना लेता हूँ। तो हम यहाँ पे आएंगे, न्यू करेंगे और फिर यहाँ पे आके क्लास बना लेंगे। कोई भी क्लास का नाम आप रख लो। फ़िलहाल के लिए मैं कुछ रेलिवेंट नेम रखने की कोशिश करूँगा, तो मैं क्लास का नेम रखता हूँ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। ये मैंने क्लास का नेम रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा फिनिश। तो अभी तक हमने क्या बात करा, अभी तक हमने सिर्फ बात करा कि हम वेरिएबल्स क्या है। अब हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि फंक्शन के आगे स्टैटिक कब लगाना है और फंक्शन के आगे नॉन स्टैटिक कब लगाना है। तो सबसे पहले जो आपका मेन फंक्शन होगा, ठीक है, मेन फंक्शन तो आपका इस तरीके से आपको बनाना ही पड़ेगा और वो हमेशा स्टैटिक वेरी होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कंपाइलर है, कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन को ढूंढेगा और स्टैटिक फंक्शन को ढूंढेगा, क्योंकि कंपाइलर के औकात में सिर्फ इतना ही है कि वो स्टैटिक फंक्शन को ढूंढ के उसको रन कर सके। उसके बाद वो जो भी करे इस फंक्शन के अंदर हम जो भी कॉल करेंगे वो तो कॉल होगा ही, वो ऑब्वियसली होगा, बट वो कंपाइलर सिर्फ स्टैटिक और मेन फंक्शन को ही ढूंढता है। अब मैं आपको क्या करूँगा, अब मैं आपको दो टाइप के फंक्शंस बना के दिखाऊंगा, एक होगा नॉन स्टैटिक फंक्शन और एक होगा स्टैटिक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे बेसिकली आपको फंक्शन कॉल करना सिखाऊंगा कि हम स्टैटिक फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं और नॉन स्टैटिक फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ठीक है ना। तो स्टैटिक तो हम पहले क्या करते हैं कि हम एक पहले फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक और वॉइड टाइप ही रिटर्न रख देते हैं, और हम इसका नाम रख देते हैं कि स्टैटिक फंक्शन, हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा एक स्टैटिक फंक्शन। अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे पब्लिक
अब हम नॉन स्टैटिक बनाएंगे। तो जब हमें नॉन स्टैटिक फंक्शन बनाना होता है तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं करना पड़ता, इट्स दैट सिंपल। तो पब्लिक वॉइड और हम यहाँ पे अपना फंक्शन का जो भी नाम होगा नाम रख देंगे नॉन स्टैटिक फंक्शन। तो इस तरीके से हमने दो फंक्शन बना लिया। अब मैं आपको दोनों फंक्शन को कॉल करके दिखाऊंगा कि ये दोनों फंक्शन कैसे कॉल हो रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कॉल करना है, क्योंकि कंपाइलर को, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाइलर हमेशा मेन को ढूंढेगा और मेन के अंदर जो है बस उसको ही कंपाइल करेगा। तो सबसे पहले अगर मान लो मेरे को स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है, एक काम करते हैं यहाँ पे कुछ प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये नीचे हमें ये आई डोंट नो वाई क्यों नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं यहाँ पे लिख ही लेते हैं system.out.println और यहाँ पे हम ये प्रिंट कर लेते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं कि दिस इज़ कमिंग फ्रॉम स्टैटिक फंक्शन। आप देख सकते हैं ये स्टैटिक फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, तो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम स्टैटिक फंक्शन। और सेम चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और हम नॉन स्टैटिक के अंदर क्या लिखेंगे, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम नॉन स्टैटिक फंक्शन, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो स्टैटिक फंक्शन है और ये जो नॉन स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है, दोनों को हम मेन फंक्शन में कैसे कॉल करते हैं, या फिर कहीं और भी अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक को, तो कैसे कॉल करना है। तो अब देखो, अब एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना, क्या है स्टैटिक मतलब तो क्या है, क्लास वेरिएबल है ना, या तो क्लास मेथड है। तो जो क्लास वाले हैं उसका एक्सेस तो सबके पास है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे ऑब्जेक्ट के पास क्या है, क्लास वेरिएबल का ऑब्जेक्ट है। तो क्या मेरे को उस ऑब्जेक्ट को कॉल करने में कोई भी दिक्कत आएगी? बिल्कुल नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि सबके पास इसका एक्सेस है। मतलब मेरे पॉकेट में कितना पैसा है इसका एक्सेस सबके पास नहीं है, लेकिन पंखे का स्पीड कितना है उसका एक्सेस सबके पास है। तो अगर सिंपली आपको स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपना क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, स्टैटिक एंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा मेरा क्लास का नाम, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। क्लास का नाम लिखिए और डॉट लगाइए और फिर यहाँ पे क्या करिए, आप अपना फंक्शन का नाम लिख दीजिए। मेरा फंक्शन का नाम क्या है, स्टैटिक फंक्शन, ये रहा मेरा फंक्शन का नाम। तो डॉट लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन का नाम लिख देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये काम करते हैं आपका ये फंक्शन कॉल हो चुका है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि ये दिस इज़ कमिंग फ्रॉम स्टैटिक फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो जावा एप्लीकेशन के थ्रू रन करेंगे। ऑलराइट, देख लीजिए दिस इज कमिंग फ्रॉम स्टैटिक फंक्शन, कितना आसान हो गया ये चीज़। ऑलराइट, अब आपका पास है नॉन स्टैटिक फंक्शन। अब यहाँ पे आती है सबसे बड़ी बात, क्योंकि नॉन स्टैटिक फंक्शन जो है उसका एक्सेस तो सबके पास नहीं है। तो हमें ज़िंदगी में जावा में कभी भी एक नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आपने ये पहली बार, मतलब हो सकता है पहले कभी सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो भी सुन लीजिए कि नॉन स्टैटिक फंक्शन को आपको कभी भी कॉल करना है तो आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि नॉन स्टैटिक फंक्शन मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स है, जो मेरे पास पैसे है। अब मान लो मेरे पास कितने पैसे हैं वो किसी और को नहीं पता चलेगा। अगर मान लो कि मेरे सामने टीचर बैठा है, अगर टीचर को पता करना है कि मेरे पास कितने पैसे, तो हो सकता है वो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पता करेगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं। मैं या तो मेरे दोस्त के थ्रू पता करेगा कि मेरे पास कितने पैसे, हो सकते हैं मेरे दोस्त बहुत प्राइवेट दोस्त हो, मैंने उसको बता रखा है कि मेरे पास कितने पैसे, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू पता करेगा कि मेरे पास कितने पैसे। वो डायरेक्टली मेरे पैसों को एक्सेस नहीं कर सकता, कुछ इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट बताने के लिए हम क्या करते हैं, वही सेम क्लास का नाम लिखते हैं, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, इस तरीके से। और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं। तो obj1, मैं ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूँ obj1 इक्वल टू न्यू और फिर से स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक और पैरेंथेसिस। तो हम ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, ये सिंटैक्स है। हम ये काम जैसे ही करते हैं ना हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, मतलब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम इस ऑब्जेक्ट से इस क्लास के अंदर जो भी नॉन स्टैटिक फंक्शन है हम सबको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरी एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप रिवर्स करके वापस से देख लो। तो obj1, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अब इससे मेरे को नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है। तो नॉन स्टैटिक फंक्शन को अब मैं डायरेक्टली डॉट लगा के क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ इस तरीके से। और ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। कंट्रोल एस करेंगे तो अब हमारा ये भी आ जाएगा, दिस इज कमिंग फ्रॉम नॉन स्टैटिक फंक्शन। तो मैं करता हूँ इसको रन और देखते क्या था। आप देखिए दिस इज कमिंग फ्रॉम नॉन स्टैटिक फंक्शन। तो इस तरीके से ये वाला भी हमारा कॉल हो गया। अगर आपको इस पर भरोसा नहीं हो रहा तो आप डायरेक्टली कॉल करके भी देख सकते हैं
स्टैटिक, इसको अगर आप स्टैटिक की तरह ट्रीट करके कॉल करें तो आपके पास एक एरर आएगा। आप वो चाहो तो आप वो करके देख सकते हो। अब एक बार और एक छोटा-सा एक काम कर लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि मेरे को इस नॉन स्टैटिक फ़ंक्शन को स्टैटिक के अंदर कॉल करना है, तो मैं उसको कैसे कॉल करूँगा? इसको आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। मान लेते हैं कि मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करना है, तो क्या ये काम करेगा नॉन स्टैटिक फ़ंक्शन इस तरीके से? क्या ये काम करेगा? देखते हैं काम करेगा या नहीं करेगा। हालाँकि आपको यहीं पे सिंपल सा एरर दिख जा रहा है कि यहाँ पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये स्टैटिक होना ही चाहिए, ऑलराइट। तो नॉन स्टैटिक फ़ंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिक के अंदर कॉल नहीं कर सकते। पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट कि आप एक स्टैटिक फ़ंक्शन को नॉन स्टैटिक के अंदर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे कॉल करने की कोशिश करता हूँ कि स्टैटिक फ़ंक्शन, ठीक है। मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको कॉल कर दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि ये दिस इज़ कमिंग फ्रॉम स्टैटिक फ़ंक्शन 2 बार प्रिंट करता है कि नहीं। तो मैं इसको रन करता हूँ। ओके, अब देखिए ये जो पहला लाइन है आउटपुट का वो इससे आ रहा है, दूसरा लाइन है आउटपुट का वो इससे आ रहा है और जो तीसरा लाइन है आउटपुट का वो वापस से जो इसको कॉल कर रहा है दिस इज़ कमिंग फ्रॉम स्टैटिक फ़ंक्शन, वो वापस कॉल करने से आ रहा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आपको अभी तक याद नहीं हुई तो उसको आप लिख के रख लीजिए। आप इसको जब डेली लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करिएगा कोडिंग में तो ये आपको धीरे-धीरे हैबिट में बन जाएगा। तो इस तरीके से होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बीच का डिफ़रेंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये आपके लिए बहुत काम किया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो, आपकी लाइफ़ में थोड़ी-सी भी डिफ़रेंस हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आप ये प्लेलिस्ट को जल्दी से जाके एक्सेस कर लीजिए और आप पहला वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स भी डिस्कस करें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय, पीस, हैप्पी कोडिंग।